भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना, भगवान बनने की वो हैसियत अपने अंदर लाना है और उसका मंगलाचरण अपनाएगा कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति, और तीर्थंकर बनना है तो क्या बोला, ज्ञान को बांटने वाले गुरु की करो भक्ति, और फिर उसके बाद तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लिखने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को मतने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के रटने वालों की करो भक्ति, और तीर्थंकर बनना तो ज्ञान को उतारने वाले गुरुओं की करो भक्ति। निश्चित रूप से इस भक्ति की श्रृंखला में अपन जुड़ते चले जा रहे हैं। मैंने आप लोगों से बात करी थी, कौन सी बात करी थी कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति, जानना और देखना ये तो स्वभाव है किसका, इस आत्मा का, लेकिन उसमें भी सर्वज्ञ की वाणी को जिनके पास भंडार है वो तो ज्ञान का निश्चित रूप से बहुत बड़ा मालिक हो जाता है, और ज्ञान का मालिक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन संपदा के मालिक तो हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान है वो अपने आप में बहुत बड़ी संपदा के मालिक होते हैं। और ये वाली बात आप लोगों के बीच में रखी थी पूज्य निरापक श्रमण संभव सागर जी, अभय सागर जी, पूज्य आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज जी, जिनके पास अथाह ज्ञान का भंडार था। फिर बात करी थी कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के लेने वाले गुरुओं की करो भक्ति, लेने वाले से मतलब जो हर प्रकार की भूख है, पर ज्ञान की भूख जिनके पास है वो भूखा नहीं है, वो तो भूखा होते भी बहुत महान है। ऐसे ज्ञान प्राप्त करने की जिनको अभिलाषा है, लालसा है, इच्छा है, रुचि है, तत्परता है, जहाँ दिखे वहाँ नमन कर दो, उन महा शुद्ध ज्ञानी के लिए आप समर्पित हो जाओ। ये बात कल बोली थी, बहुत सारी बात बोलते होते बहुत सारे नाम भी मैंने आपको बताया था कि वो नीरज सागर, श्रवण सागर जी, धवल सागर जी, विमल सागर जी, शीतल सागर जी, पुनित सागर जी, आनंद सागर जी, पूज्य सागर जी जैसे महान संतों को मैंने देखा है जो हमेशा ज्ञान के लिए तत्पर रहते थे। और फिर आपसे मैंने कहा था कि आपका एक जुनून होना चाहिए कि मुझे इतने ग्रंथों का आंदोलन करना है, मुझे इतने ग्रंथों का अध्ययन करना है। उस आंदोलन और अध्ययन में मैंने आपसे कहा था कि आप सोचना मुझे क्या करना है, आपसे पूछूंगा कि मेरे जीवन में कौन कौन से ग्रंथ मुझे पढ़ना चाहिए, ये आपसे मैंने बोला। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ अगर प्रथमान योग को अपन एक तरफ रखते हैं, प्रथमान योग तो पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही है। और अगर प्रथमान योग की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर आपको कोई ग्रंथ पढ़ना हो तो आराधना कथा कोश पढ़ना। आराधना कथा कोश ऐसी कथा कोश है जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि जीव क्या करता है, उसका क्या फल होता है। एक एक चीज को बहुत अच्छे से उस आराधना कथा कोश में बताया गया है। जितनी कथाएं आगम ग्रंथों में आती है सबका संकलन उस आराधना कथा कोश में आपको देखने को मिल जाएगा, और उससे आपको जीवन जीने का तरीका आ जाएगा कि निश्चित हम कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। उस आराधना कथा कोश को आप जीवन में पढ़ें। दूसरा ग्रंथ मैं सबसे बोलता हूं अगर प्रथमान योग में पढ़ना है तो क्षणिक चारित्र जरूर पढ़े। क्षणिक चारित्र एक ऐसा ग्रंथ है जो दिमागी तौर पर भी अपने आप को प्रबल करता है और बताता है कि कैसे उस चेलना ने किस प्रकार से वीतराग धर्म के प्रति समर्पण और आस्था से सबको जोड़ा हैगा। ये कहलाता है अपने आप में अंदर से धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था। फिर उसके बाद ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको लगे प्रथमान युग में और बढ़ना है तो आप निश्चित फिर पद्म पुराण पढ़ना। एकदम पद्म पुराण पर मत आना, पहले इनको पढ़ना फिर पद्म पुराण पढ़ना, और पद्म पुराण हो जाए तो उत्तर पुराण पढ़ना। ये प्रथमान योग की भूमिका हो गई। और जब प्रथमान योग की भूमिका हो जाती है तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि थोड़ा आगे बढ़ना हो तो पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी का कर्म कैसे करे ग्रंथ पढ़ना, बड़ा ही अल्टीमेट ग्रंथ है। बहुत ही अच्छी चीज़ें उसमें बताई गई है। उन 8 कर्मों को उन्होंने किस प्रकार से अपनी सरल सहज भाषा में प्रस्तुत किया है। तो मैं तो जब भी जाता हूँ तो उस ग्रंथ को हर जगह पहले ही प्रारंभ करता हूँ। दुख प्राप्ति के उपाय, सुख प्राप्ति के उपाय, कैसे अपने ज्ञान को बढ़ाना है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, उन सब चीज़ों को उन 8 कर्मों के माध्यम से बहुत अच्छे से प्रस्तुति पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज जी ने करी है। वो मेरा आइडियल ग्रंथ है, उसमें बहुत मानता हूँ। अपने पास 25 कॉपी हमेशा रखता हूँ। कोई बोलता है तो बिल्कुल देता भी हूँ। भैया तुम भी पढ़ना और सबको पढ़ाना।
इतना उस कर्म कैसे ग्रंथ को पढ़ें। फिर अगर आप बोलो क्या पढ़ना है, तो मेरा फिर दूसरा ग्रंथ यही होता है कि आप जिन सरस्वती जैसे उस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें अपने जीवन में, वास्तविकता में। और जिन सरस्वती एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रश्न उत्तर से लिए पूज्य नियापक समाधि सम्राट समाधिस्थ मुनिराज श्री प्रशांत सागर जी महामुनि राज ने उसको रचा है। और वो जो इस प्रकार से रचा है कि वो क्वेश्चन प्रश्न उत्तर में उस पूरे कठिन जैन धर्म को भी वो सरल सहज रूप से प्रस्तुत कर दिया है। उसने प्रश्न उत्तर के बाद सही गलत बताओ, क्वेश्चन आंसर करो, ढूंढो। अगर व्यवस्थित रूप से हम उसको पढ़ें तो निश्चित पूरा जैन वांग्मय हमें आने लगेगा। तो जिन सरस्वती अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरा भाग भी उसका, यहाँ तो बासा वालों का पुण्य पहला भाग भी कर लिया और पुण्य का उदय तेज है कि दूसरा भाग भी प्रारंभ हो गया और दूसरे भाग भी आप रुचि के साथ जो है आप प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कर्म कैसे करें के बाद जिन सरस्वती को अपने जीवन में जरूर पढ़ना। और फिर अगर यहाँ तक आपकी भूमिका बन जाती है फिर आप आगे बढ़ना तो 6 डाला को अवश्य पढ़ना। 6 डाला एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ आ गया, मुनि धर्म भी आ गया, शावक धर्म भी आ गया, साथ साथ में अध्यात्म भी आ गया। 6 डाला में सब कुछ पिरो दिया है। हालांकि हे वली पंडित जी का लिखा हुआ वो ग्रंथ दौलत राम जी का, लेकिन फिर भी उसकी एक एक लाइन में रस भरा हुआ है, एक एक लाइन में वहाँ पूरा सब कुछ समाहित है। तो 6 डाला जैसे ग्रंथ को आप अवश्य पढ़ें। और जब 6 डाला में थोड़ी आपकी पकड़ बन जाए तो फिर आप तत्वार सूत्र को पढ़ें। ये तत्वार सूत्र जिसमें हमारे अगर कहते हैं कि जैसे कुरान आता है मुसलमानों में, जैसे मान लीजिए भागवत आती हिंदुओं में, तो ऐसे अलग अलग सबके अपने अपने ग्रंथ है। तो अगर जैन धर्म का अगर आइडियल ग्रंथ कोई माना जाता है हम सबके बीच में रखते हैं वो 10 अध्याय आचार्य उमा स्वामी महाराज जी के तत्वार सूत्र। फिर आप तत्वार सूत्र का अध्ययन आप जरूर करें। उस तत्वार सूत्र में वो शुरू से जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जा और मोक्ष तक की पूरी यात्रा आपको तत्वार सूत्र के ग्रंथ में कराइए। तत्वार सूत्र फिर उसके बाद आपको जो अवश्य आना चाहिए। हमारा अगर जैन धर्म समझना है तो तत्वार सूत्र की उस भूमिका पर आप तैयार हो। और फिर तत्वार सूत्र के बाद अगर लगता है मुझे अंत सुधारना है, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में वैराग्य को लाना है, मेरे जीवन में सरलता और सहजता लाना है, मुझे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को कैसे उनको फेस करूं, इन सब चीज़ों के साथ अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ग्रंथ है इष्टोपदेश। नाम है उसका इष्टोपदेश। वो इष्टोपदेश जिन इष्टोपदेश के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समय सार इतना बड़ा ग्रंथ है, जो लोग समय सार नहीं समझ सकते हैं, जो लोग समय सार नहीं पढ़ सकते, वो समय सार का वो छोटा सा रूप इष्टोपदेश के रूप में लिखे। हमारे पूज्य गुरुदेव जब भी उपवास करते थे, उपवास में समय इष्टोपदेश को सामने रख लेते थे, उन कारिकाओं को लगाते हुए अध्यात्म और अपनी आत्मा में लीन रहते। बड़ी सरल सहज भाषा में उस इष्टोपदेश को रखा है। हमें भी पूज्य गुरुदेव ने कहा था सबसे पहले इसी को याद करो, और सबसे पहले अगर मैंने कुछ मुखाग्र किया अपने जीवन में तो इष्टोपदेश ही किया है। भले आज अच्छे से नहीं, क्योंकि पाठ नहीं हो पाता तो अच्छे से नहीं बता पाऊंगा मैं पूरी एक साथ, पर बाकी फिर भी याद है। इष्टोपदेश को ऐसे पढ़ना कि वो याद हो जाए, आपको वो याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये इष्टोपदेश है, इष्टोपदेश के माध्यम से आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आचार्य श्री फिर कहते थे कि इष्टोपदेश आ जाए तो इष्टोपदेश के बाद द्रव्य संग्रह पढ़ना, जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हम प्रतिदिन, उसमें भी पूरा वांग्मय दिया हुआ है। द्रव्य संग्रह के माध्यम से वो 6 द्रव्य किस प्रकार से हमारे जीवन को संचालित कर रहे हैं, कैसे उसके माध्यम से सब जीव अपना परिवर्तन कर रहे हैं, वो 6 द्रव्य की चर्चा उस द्रव्य संग्रह में करिए। इतना पर्याप्त है। इतना अगर आपने कर लिया तो समझ लेना आपने जैन आगम को पूरा समझ लिया, पूरा अपने अंदर उतार लिया। अपने जीवन में इतने कम से कम ग्रंथों को पढ़ने का लक्ष्य, अपने ग्रंथों को, अपने आगम को समझने का उद्देश्य जरूर बनाना। सब लक्ष्य बनाए, लेकिन ये लक्ष्य बनाना मुझे इस प्रकार से अध्ययन करना है और इतना अध्ययन करना है, ये अध्ययन मेरे जीवन में होना चाहिए। कुछ भी हो जाए इतने ग्रंथों का आंदोलन और अब तो मैं करूँगा, और बाकी तो पूरा जीवन पड़ा है। रुचि है तो अनेकों ग्रंथ है, अनेकों बातें हैं, अनेकों अलग अलग जो है गुरुओं की बातों को समाहित करके ग्रंथों की रचना की गई हैगी। और रुचि है तो न्याय में आगे बढ़ो तो और आगे पढ़ना, और अध्यात्म पढ़ना हो तो समय सार आदि पढ़ना, वो कोई बात नहीं है। लेकिन एक और अंत में कहूँगा, जो गुरुदेव कहते थे कि अपने जीवन में इन ग्रंथों को जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे हम सचेत रहते हैं, अपने आप से जो है जागरूक रहते हैं। वो ग्रंथ हैं, वो है एक ही ग्रंथ कह दो आप, बाकी हम तो कहते हैं कि दोनों पढ़ना चाहिए, दोनों समाहित एक ही में होते हैं। बात एक ही चीज की होगी, सबको अपना मरण करना है, सबको अपना समाधि मरण करना है।
सबको अपना समाधि मरण करना है, समाधि मरण करना है, सुमरण करना है। अगर मान लीजिए अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है तो समाधि मरण का जो ग्रंथ है, सुमरण करने का वो ग्रंथ है, वो है कौन सा? भगवती आराधना। नाम ही इसका क्या है? भगवती, भागवत स्वरूप, उस आत्मा की आराधना की बात उसमें बताइएगी। भगवती आराधना ग्रंथ का आडोलन हर श्रावक को अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे किस प्रकार से हमें क्रम पूर्वक, हालांकि यह साधुओं के लिए वो ग्रंथ, लेकिन आप भी साधु से कम थोड़ी हैं, आप भी श्रावक हैं, तो आपको भी आज नहीं तो कल अपने मरण को सुधारना है। तो भगवती आराधना ग्रंथ का, और अंत वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको अपने जीवन में भगवती आराधना का बिल्कुल अध्ययन करना चाहिए। आचार्य भगवान ने ज्ञान सागर जी महाराज जी की जब समाधि थी, पूरे समाधि के समय में भगवती आराधना ग्रंथ गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना। अभी जब हम थे तब कहा अब भैया मेरा समाधि का समय है, फिर पुनः लगाता हूँ, फिर भगवती आराधना गुरुदेव के मुखारबिंद से हम सबको सुनने को मिला। और साथ साथ में मरण कंटिका भी अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी। मरण कंटिका भी समाधि से संबंधित, उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित गाथाएं उसी में इंक्लूडेड है। तो ये भगवती आराधना और मरण कंटिका, इन ग्रंथों के माध्यम से हमारा अंत सुधर सकता है। इतना तो कम से कम आप अगर जैन हैं तो जैन होने के नाते आपको इतना सब कुछ तो आना ही चाहिए, इतना तो आपको बनना ही चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा है तो समझना अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी हमारा जीवन बहुत अधूरा है। प्रथमान योग भी थोड़ा बहुत आ जाए आपको। और मैं बता रहा हूँ, आराधना कथा कोष से ही आप प्रारंभ करना, दूसरे पद्म पुराण को एकदम मत लगा लेना, नहीं तो आप उलझ जाओगे और एकदम जो है आप कहोगे महाराज जी कैसा एक जंगल जैसा है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी व्यक्ति भटक जाता है, तो वो कथाएं, वो छोटी छोटी कहानियां, उनसे आप प्रारंभ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आनंद आएगा। अब अगर यहाँ पर तो हम यही कहेंगे कि आपको बताएं, ये रात्रिकालीन स्वाध्याय हम शुरू से कराते आ रहे हैं और हर जगह हमने किया, मामोरा में किया, एलोरा में किया, गजपंथा में किया। तो 2 जगह का तो अभी 2 स्थान का तो हमें बहुत अच्छे से याद है। वहाँ से आज भी वो लोग, पूरे युवा वर्ग स्वाध्याय कर रहे हैं। एक गजपंथा में हम रहे, पूरे युवा वर्ग को जोड़ा। सब लोगों ने बोला महाराज वहाँ मत जाओ। मैंने कहा क्यों नहीं जाना है? बोले वहाँ महाराज जी आपका नहीं हो पाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा, आप अलग आमना है। मैंने कहा हमारा कोई पंथ नहीं है, हम क्या लेना देना, हम तो वीतरागी धर्म को मानने वाले हैं। जो भी है उन सब लोगों के बीच में रहकर फिर जो हमने वहाँ पर जो कहा कि वहाँ कुछ हो नहीं पाता, शुद्ध भोजन भी नहीं लग पाते हैं, बड़ी अव्यवस्था रहती है वहाँ, तो अपना खुद का ले जाना पड़ता है। लेकिन गजपंथा गए, गजपंथा वालों से पूछना क्या वहाँ का माहौल था, क्या स्थिति थी, वो वहाँ के लोग भी रह गए कि इतने सारे शुद्ध भोजन और ये सब कुछ कैसे क्या हो रहा है। और रात्रि वो स्वाध्याय प्रारंभ किया। ऑनलाइन स्वाध्याय चल रहा है आज, वहाँ ऑनलाइन स्वाध्याय चल रहा है, मतलब पूरे युवा वर्ग बैठते हैं, वहाँ के पंडित जी हैं और पंडित जी पढ़ाते हैं और वहाँ के लोग सुनते हैं और दूसरी जगह के लोग भी सुनते हैं। वो गजपंथा में रात्रि में वो स्वाध्याय प्रारंभ हुआ। ऐसे ही एलोरा में हमने प्रारंभ किया, तो एलोरा में आज भी आए थे, बोले महाराज जी ये देखो स्वाध्याय चल रहा है। अभी भी सब लोग एक स्वाध्याय कक्ष बनाया है हम स्पेशली, उसका उद्घाटन करा के बनवा कर वो आ गए। उस स्वाध्याय कक्ष में पूरी अलमारी और वहाँ पर स्वाध्याय पूरा होता हैगा। तो वहाँ इस प्रकार से मैं चाह रहा हूँ बासा वालों यहाँ भी प्रारंभ किया है। प्रकाश जी ने हमसे कहा और भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये चलता है, चलता रहे, तो बिल्कुल चलना ही है। यहाँ भी आपने वो जो नींव डाली है स्वाध्याय की, उस बहाने आप लोग सब मिल लेते हो, बैठ लेते हो, एक एकता, एक यूनिटी बन जाती है। और उसे या तो वो भी कथा होती या तो तापते आप वहाँ जाके बाहर, बड़ी मुश्किल से बुलाना पड़ता है, वहाँ बैठ के यहाँ वहाँ की भी कथा, लड़ाई झगड़ा, ये किया वो किया। उसकी अपेक्षा हम सब मिलकर उस धर्म ध्यान की प्रक्रिया से जुड़कर कुछ न कुछ सीखते चलें, कुछ न कुछ हमारे जीवन में आता चलेगा। तो इस स्वाध्याय की प्रक्रिया को जो आपने प्रारंभ किया है उसको क्रम पूर्वक करते चले जाना और आगे बढ़ते चले जाना, अपने जीवन में ये भी जुनून बनाना, इतने ग्रंथों का मुझे स्वाध्याय करना ही करना है। मैंने तो जो बनाया था मेरे जीवन का वो मैंने कर लिया, ये पढ़ना है वो मैंने पढ़ लिया। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोगों भी अपना लक्ष्य बनाओ, तैयार करो और उस भूमिका के साथ अपना धर्म अपने को आना चाहिए, अपना आगम अपने को आना चाहिए। अगर अपना धर्म और अगर आगम ही अपने को नहीं आ रहा है तो फिर क्या मतलब निकल रहा है? अपना ही फंडा, कोई दूसरा
कुछ पूछे और हम आगे पीछे हो जाएं तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अभी जो उस पर भी रोज रविवार को अपन दे रहे हैं कि सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी गोल है क्या है कैसा है, उस पर भी आप लोगों के सामने हम जो है प्रति रविवार थोड़ा देते जा रहे हैं। ये होना चाहिए, हमारे आगम में भरा पड़ा है। उस आगम को आपको ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार से आपको जवाब देने आना चाहिए। वो तब आएगा जब आप अध्ययन करोगे। भूख होनी चाहिए ज्ञान की अंदर से जितनी भूख होगी उतना ही आनंद आएगा। और भूख जब भी बढ़ सकती है जब रुचि हो अंदर से, और रुचि के साथ पढ़ने के अंदर से ललक हो, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बोलो बांसा वालों, करोगे स्वाध्याय नहीं करोगे? बोलो तो। हालांकि रात वाले तो बहुत कम लोग बैठे हैं, रात वाले तो है तो सही, लेकिन बहुत कम लोग हैं रात वाले। करोगे? प्रतिदिन करना। अगर गुरु की वाणी मानते हो और गुरु को मानते हो तो फिर किंतु परंतु मत करना, और प्रतिदिन स्वाध्याय निश्चित रूप से करते चले जाना। माताएं बहनें भी रोज दोपहर में पढ़ रही, वो भी इसको क्रम से दोपहर में प्रतिदिन स्वाध्याय, और रात में हो जाए तो और अच्छा। महिला वर्ग अलग, पुरुष वर्ग अलग। मैंने वहाँ भी ऐसे ही प्रारंभ कराया। मैंने कहा महिलाएं क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज जी, महिलाओं और पुरुष को अलग क्यों करो? क्या होता है कि सब महिलाओं के बीच में पुरुष कुछ अपनी बात नहीं रख पा रहे, पुरुष के बीच में महिलाएं अपनी बात नहीं रख पा रही, तो अपने अपने ग्रुप में अलग अलग स्वाध्याय हो तो सबसे अच्छा होता है। माताएं बहनें अपना अलग करें और पुरुष वर्ग अपना अलग करे। यही सिस्टम वहाँ भी किया था एलोरा में हमने, यही सिस्टम हम यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ भी उसी प्रकार का होगा। वहाँ तो क्या बहनों ने आगे रह के कहा महाराज जी ये भेदभाव है, वहाँ पुरुष वर्ग को देते हो तो हमको क्यों नहीं देते हो? तो वहाँ तो आहार के बाद आधा घंटा प्रतिदिन वो बच्चे जिनकी शंका समाधान होती थी वो भी, और साथ साथ में क्या वहाँ हम करेक्ट 9:30 पे निकल ही जाते थे। वहाँ सुबह प्रवचन नहीं होते थे, वहाँ दोपहर में प्रवचन होते थे, तो 9:30 पे निकल ही जाते थे हम, और मतलब 11 सवा 11 तक आ ही जाते थे। तो 11:15 से 12 बजे तक 40 मिनट का सेशन चलता था, सिर्फ शंका समाधान। कल रात को क्या पढ़ा, क्योंकि वो बहनें पीछे पड़ी रहती थी, माताएं पीछे रहती थी कि जब पुरुष वर्ग को मिलता तो हमको भी मिलना चाहिए। तो उनको वो कर्म कैसे करें, हमें भी पढ़ना है, हमें भी आप पढ़ाओ, हमें भी जिन सरस्वती पढ़ाओ। तो वो आधा पौन घंटा उस पर डिस्कशन होता था। फिर रात को जिनको कुछ समझ में नहीं आया वो सब चीज़ें क्लियर हो जाती थी। तो प्रतिदिन का वो क्रम था। तो हम ये चाहते हैं यहाँ भी माताएं बहनें उस क्रम को करें, और निश्चित रूप से उससे आपका तो भला होगा ही होगा, साथ में जो और लोग देखते हैं वो भी उससे अपने आप प्रभावित होते हैं, उनको लगता है कि बहुत अच्छा है। एक भैया जी आए और उन भैया जी ने बड़ी अच्छी बात बोली एलोरा में। जब वो आए बोले महाराज जी समझ में नहीं आता, सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कितना ज़्यादा टाइट शेड्यूल है आपका। मैंने क्यों? बोले सुबह से स्वाध्याय प्रारंभ, ध्यान प्रारंभ, स्वयंभू प्रारंभ हो जाता था पूरा। उस वक्त संस्कृत का करते हैं, अभी जो छोटा वाला करते हैं सब। वहाँ पूरे बच्चे लोग भी आते थे, 3:30 पर पूरे बच्चे लोग आ जाते थे। तो वो सामायिक भी साथ करते थे, प्रतिक्रमण भी साथ करते थे, फिर उसके बाद स्वाध्याय अलग जो हमारा पाठ रूप में होता था वो करते थे। और अब हम जब जंगल जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर का पहाड़, 3 किलोमीटर का जंगल जाना होता था, इसलिए सुबह का प्रवचन कम कर दिया था हमने कहा भैया जो 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर पूरे बच्चे साथ, और पूरे बच्चों के साथ जब हम जाते थे तो उसमें क्या होता था, स्वाध्याय चलता था जाने में और आने में। ब्रह्मचारी में कभी छोड़ा ही नहीं आपने 1 मिनट भी फ्री किसी को भी, उसमें भी स्वाध्याय चलता था, आने में भी और जाने में भी। फिर वहाँ के गुरुकुल के बच्चे कहने लगे हमें भी। रविवार को ढोल धमाके से जाते थे हम, पूरे ढोल के साथ जाते थे, पूरे बच्चे आगे 150-200 बच्चे आगे और हम दोनों महाराज पीछे। ऐसे वहाँ पर जो हर रविवार को वैसा होता था। और फिर वो तो और गांव के जितने भी और शिक्षकों के बच्चे थे वो भी उसको देख के ऐसी प्रभावना होती थी कि आसपास के कस्बे के लोग भी आते थे रविवार को उस माहौल को देखने की, कैसे जाते हैं महाराज पहाड़ पर, किस जंगल जाते थे हम, और जंगल में ढोल धमाके से जाते थे। अब बोलो क्या करें हम? तो ये वास्तविकता में सब स्वाध्याय और गुरुओं के जुड़ने से अपने आप ये सब कुछ होता चलता है। तो हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार का ही होना चाहिए, आपके भाषा में भी इस प्रकार का हो तो बहुत अच्छी बात है। वो तो एक छोटा सा बस 20, 25, 30 वो भी बाहर के लोग वहाँ आकर एलोरा में बसे, उन्होंने वहाँ धर्म प्रभावना करी है। तो यहाँ तो और ज़्यादा, उससे दुगने तो हैं ही, 70 तो कम से कम यहाँ पर घर है। हालांकि फिर भी ऐसा तो मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ परिवर्तन तो हुआ है और बहुत कुछ परिवर्तन तो आया है, कुछ तो आप लोग ने सीखा है। बस उस जो सीखा है उसको अपने जीवन में आगे तक लेके चले जाओगे तो सार्थकता इस चतुर्मास की होगी। और तीसरा बिंदु हमारा है, क्या तीसरा बिंदु है कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले। अभी दूसरा हो गया ना,
तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को, अच्छा दूसरा बिंदु अभी हल रह गया, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति। ठीक है ना, पहला कौन सा था? ज्ञान को रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तो अपना वो तो हो ही चुका था। और दूसरा तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले करो की करो भक्ति। अब तीसरे ही तो है भैया, तीसरे नंबर का है कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तो ज्ञान को दिलाने वालों से तात्पर्य क्या है? जो ज्ञान तो चाहता है पर ज्ञान के साथ उस ज्ञान को सबको प्राप्त हो उसकी व्यवस्था करता है, वो कहलाता है ज्ञान को दिलाने वाले गुरु। मतलब वो स्वयं तो चाहते हैं मुझे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि और सब लोग भी उस ज्ञान की उस संयोजना से जुड़े। कौन सा शास्त्र चाहिए, कब चाहिए, किस गुरु की टीका चाहिए, उसकी संयोजना बनाकर उसकी व्यवस्था करने वाले भी ज्ञान के सहयोगी होने से दिलाने वाले बहुशुद्ध ज्ञानी कहलाएंगे। अभी वो पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन पढ़ाने में रुचि रख रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, उसका पूरा संयोजन कर रहे हैं। वो छोटा मोटा काम नहीं है। हमारे संघ में पूज्य निर्यापक श्रवण प्रसाद सागर जी महाराज जी थे। वो अनेक विद्याओं में उनकी निपुणता, अनेक विशेषताएं उनके पास है। और लेकिन हमने ये देखा कि जब भी संघ में स्वाध्याय लगता था तो शास्त्रों को बुलवाना, वो भी समय पर बुलवाना, और समय पर बुलवाकर सबको देना, गुरुदेव के हाथ से सबको दिलवाना, हाथों से दिलवाते थे वो। और वो ऐसा कार्य पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी, इसमें उनकी महती भूमिका रहती थी। वो देखते थे कब कौन सा कहाँ लगना है, और ये सब कुछ करना ये भी बहुत छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है कि कोई स्वाध्याय से अगर जुड़ रहा है, जोड़ना है, उसमें हमें लग जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मैं बताएं, एलोरा में ऐसे ही सब इकट्ठे नहीं हो गए थे। एक लिस्ट तैयार करी, 3 बच्चों की ड्यूटी, 3 बच्चे 7:30 से 8:15 तक उनका एक ही काम था। क्या काम था? फोन लगाना, महाराज जी याद कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हम कछु याद नहीं कर रहे हैं, पर वो महाराज जी याद कर रहे हैं, बुला रहे जल्दी आओ, बहुत नाराज हो रहे हैं महाराज जी, हो आ रहे फटाफट दुकान हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे करके 8-15 दिन, महीने भर मेहनत करते थे, फोन लगाते हैं, महाराज जी याद कर रहे हैं, महाराज जी याद कर रहे हैं। उतने में वो अपने आप फिर धीरे धीरे सब, एक बार जब 8-10 दिन जब लिंक बन जाती है, फिर तो वो ऐसे हो जाते हैं कि उनको फिर उसके बिना अच्छा ही लगता है, फिर तो अपने आप वो आएंगे ही। 8-10 दिन थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ती, वर्क करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, तो निश्चित आ जाएंगे। तो वो जो बुलाने वाले हैं वो क्या है? ज्ञान। भले ही वो गुरु नहीं है, कोई बात नहीं, वो असंयमी, लेकिन आज नहीं तो कल ज्ञान के दिलाने में भूमिका निभा रहे हैं वो, तो निश्चित रूप से वो ज्ञान को दिलाने वाले गुरु निश्चित बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो संयोजना उन्होंने जो तैयार करी है, जिसके माध्यम से वो साध्याय की भूमिका बनते चली जा रही है। एक और याद आ गया कि ज्ञान के दिलाने की बात कर रहा हूँ, एक प्राणिक ऊर्जा करके कोर्स था, हीलिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में। वो ऐसा है कि यहाँ से बैठे हजारों किलोमीटर दूर के लोगों को आप स्वस्थ कर सकते हो। तो मैं उसकी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। प्राणिक ऊर्जा का एक वो कोर्स होना था, और बाहर से विद्वान लोग पूना से सिखाने आने वाले थे। अब हमने कहा क्या करना है, सीखना तो है। अब हम प्रसाद सागर जी महाराज जी से बोले, मैंने महाराज जी बहुत अच्छी चीज़ है कि सबको स्वस्थ कर सकते हैं हम, क्यों ना इस चीज़ को सीखा जाए। हमने कहा आप ही हो और आप ही व्यवस्था कर दो, खजुराहो की बात थी, और कुछ ऐसा कर दो कि हम इस चीज़ को भी सीख लें। विद्या है, विद्या को सीखने में क्या क्या बाधा है। तो फिर उसको उन्होंने पुस्तक को पूरा समझा, बोले हाँ ठीक है, अब चिंता नहीं करो। उनकी सन्निधि थी, बड़े महाराज थे, हम छोटे थे, वो, मैं, निस्सीम सागर जी, निर्मोह सागर जी जो बहुत बीमार रहते थे, निरुपम सागर जी, ऐसे 5-6 लोगों को मिलकर, और वो स्वयं प्रसाद सागर जी भी, हम लोगों ने उनकी सन्निधि में, उन्होंने आचार्य से जैसे भी भूमिका बनाकर बात रखी, इतनी हिम्मत थी नहीं कि अपन गुरु से पूछ लें। और उन्होंने जिस प्रकार से तैयार करके 3-4 दिन की वो जो एक पूरी थी, उस क्रम से उन्होंने वो सिखाया। तो उस सिखवाने में उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हमें इंटरेस्ट है, इसलिए उन्होंने पूरा सहयोग किया। इस प्रकार की भी वैयावृत्ति आप कर सकते हो। हमने जेकी भाई को देखा है, वो प्रतिदिन पहले यहाँ रहते थे तो पुस्तकों को, जिनवाणी को अलग अलग रख देते थे, पूरा बाजोटे लगा देते थे ताकि यहाँ हो जाए। दोपहर में ऐसा कोई करता ही नहीं है, एक आध जने कर लेता है, करता, हम महावीर कर लेता है, थोड़ा सा आके पुस्तकें जमा देता है कि सबके बीच में जाए। ये होना चाहिए, ये वैयावृत्ति कहलाती कि महाराज जी हैं, पहले पहुंच जाओ, उनकी जिनवाणी लेके आओ व्यवस्थित रूप से। वो जिनवाणी अपन साथ महाराज जी अपने हाथ से लाएंगे क्या, कर्तव्य आपका है,
आपको लाने जाना चाहिए, आपको निवेदन करने जाना चाहिए, फिर महाराज जी आए और फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ आए तो यहाँ पूरी व्यवस्था व्यवस्थित होना चाहिए। ये ज्ञान को दिलाने में आपका वैयावृत्ति कहलाएगी, ये होना चाहिए आपके अंदर। ये अगर नहीं है तो ठीक नहीं है। जैसे आप शांति धारा के लिए बुलाने आते हो, वैसे स्वाध्याय के लिए भी आपका निवेदन और आवेदन होना चाहिए। उससे आपका ही पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि आप ज्ञान को दिलाने में इतने सारे लोग जब ज्ञान प्राप्त करेंगे उसमें सबका छठवां हिस्सा आपको लगेगा। आप बुलवा रहे हो फ़ोन करके, इकट्ठे कर रहे हो फ़ोन करके, एक एक करके आप जो इकट्ठे कर रहे हो, तो उसमें ये मान के चलना हम तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उन सब का भी अपने आप में होता चला जाएगा। पूज्य गुरुदेव जो है हमारे साथ घटा हुआ बहुत अच्छा संस्मरण आपको बना रहा हूँ। 2 मिनट बचे, चलो संस्मरण भी हो जाएगा और बात भी हो जाएगी कि मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ा। एक आध बार और भी बताएगा, हमेशा याद रखता हूँ संस्मरण को पूज्य गुरुदेव का, कि मैं और पुनीत सागर जी महाराज जी बिहार चल रहा था, डोंगरगढ़ तक, डोंगरगढ़ की तरफ बिहार चल रहा था और गर्मी की बात थी, इतनी भीषण गर्मी, और उस भीषण गर्मी में भी आचार्य भगवान जो है डोंगरगढ़ की ओर चले जा रहे थे। और उस समय की बात है कि हम पुनीत सागर जी और हम एक मंदिर में वेदी के पीछे स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय में हमारी दीक्षा का स्वाध्याय चल रहा था, संस्कृत सीख रहे थे हम लोग। तो उसमें बोल कर वो पहले बोलेंगे, फिर मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा, फिर वो बोलेंगे, ऐसा पूरा चल रहा था स्वाध्याय। उसी बीच में हुआ ये कि आज इतनी गर्मी, स्थान कहीं नहीं, आकुलता व्याकुलता बढ़ रही है, और शाम को 5:30 बजे बिहार होना है, जब तक समय कहाँ। तो अब आचार्य श्री से सब साधुओं ने निवेदन किया, आचार्य श्री वैयावृत्ति करना है। अच्छा इतनी गर्मी, आचार्य श्री मंदिर बहुत ठंडा है, अच्छा चलें, हाँ चलो। अब मंदिर में आ गए, मंदिर में आए, मंदिर में आने के बाद जैसे अंदर प्रवेश किया तो हम दिख तो नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो वेदी के पीछे बैठे हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो अब हम इतनी तेज आवाज़ में हम दोनों की वो टॉकिंग चल रही थी आपस में कि उस आवाज़ को सुनकर आचार्य श्री ने कहा, अरे यहाँ तो आवाज़ आ रही है। और फिर उन्होंने धीरे से सुना, बोले ये तो दुर्लभ की आवाज़ है और ये तो पुनीत की आवाज़ हैगी, लेकिन सबको चुप। तो क्यों चुपचाप? फिर उन्होंने धीरे से कान बोला, वैयावृत्ति करना है, कान में वैयावृत्ति करना है, कोई मौन पूर्वक वैयावृत्ति होगी यहाँ पर। तो हम यहाँ बैठ रहे हैं, नहीं तो उठ के जा रहे हैं यहाँ से। क्यों? दोनों महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम नहीं कर रहे हैं भैया, वो गर्मी में स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने को अंतराय नहीं डालना है, बिल्कुल उनके ज्ञान में सहयोगी बनना है, किसी प्रकार कुछ अंतराय नहीं। अब विचार करना, हम अपने में मस्त है, आचार्य जी 1-1.5 घंटा वहाँ बैठे, सब कोई आता वहीं, और हमारा पूरा स्वाध्याय सुन रहे हैं एक दूसरे का, हम क्या कर रहे हैं, वो पूरा ध्यान कान हमारी तरफ लगे, हम क्या क्या स्वाध्याय कर रहे हैं। जो आता बोले यहाँ शर्त है कि मौन होके बैठो। बोले जीवन में कभी आचार्य जी की ऐसी वैयावृत्ति नहीं हुई मौन पूर्वक, वो खुद भी मौन और जो आता उसको भी मौन कराते। उनका कहना ये था, अगर मैंने थोड़ी आवाज़ कर ली तो घबरा जाएंगे दोनों, यहाँ वैयावृत्ति करने आ जाएंगे और फिर स्वाध्याय उनका छूट जाएगा, उनको स्वाध्याय करने दो। ये कहलाता है ज्ञान को दिलाने में सहयोग। सोचो तो सही, विचार तो करो। पूज्य गुरुदेव वो स्वयं, हम छोटे छोटे शिष्य कल के दीक्षित, लेकिन हमारे स्वाध्याय में डिस्टर्ब ना हो इसलिए मौन पूर्वक वैयावृत्ति होती रही। एकदम साक्षात आपको इस घटना आपको बता रहा हूँ। ऐसे अंदर से होना चाहिए कि जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनको हम भेजें, नहीं तो भैया हम तो स्वाध्याय कर नहीं रहे हैं और जो जा रहा है उसको रोक लिया, आजा ताप लो, तुम भी ताप लो हम भी ताप लें, और अंतराय डाल लिया। बिल्कुल नहीं करना। वो जा रहा है तो भिजवाने का हमें कार्य करना चाहिए। हम जितना हो सके उतना ज्ञान को दिलाने में सहयोग करते चले जाएंगे तो निश्चित बहुशुद्ध ज्ञानी की श्रेणी में भले ही नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल हमारी इस भावना से हम भी बहुशुद्ध ज्ञानी बन जाएंगे। जितना आप सहयोग कर सकते हो, जिनवाणी, कापी, पेन और जो कर सकते हो सब व्यवस्था आप करते चलोगे तो निश्चित रूप से वो अपने आप भला होता चला जाएगा। आगे की बात और करना है, अपन उसकी बात अपन करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिष्यों की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वज्ञान तम वंदमानस्य ममास्तु देवी।